काली हवेली शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन के उजाले में भी उस हवेली के पास से गुजरते वक्त हवा भारी हो जाती थी। पेड़ वहां अजीब तरह से झुके रहते थे, जैसे किसी अनदेखी ताकत से डरकर सिर झुकाए हों। रात को तो कोई उस रास्ते से जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। कहते थे जो भी हवेली के अंदर गया वो लौटकर कभी वैसा नहीं रहा, या फिर लौटा ही नहीं। शहर से भागने की कोशिश। आरव दिल्ली में रहता था। जिंदगी से परेशान, नौकरी की टेंशन, टूटता रिश्ता, सब कुछ उसे अंदर से खोखला कर चुका था। एक दिन उसे अपने दोस्त रोहन का फोन आया। भाई चल ना कहीं दूर, सुकून चाहिए, आरव ने कहा। रोहन हंसा। मेरे पास एक जगह है, सस्ती भी, सुनसान भी। कहाँ? पुरानी हवेली है, गांव के बाहर, एडवेंचर भी हो जाएगा। आरव ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो हंसी जल्द ही चीख में बदलने वाली है। 2 हवेली का पहला कदम। शाम ढल रही थी जब दोनों हवेली के सामने पहुंचे। लोहे का गेट अपने आप चरमराकर खुल गया। हवा होगी, रोहन ने कहा, लेकिन वहां हवा बिल्कुल नहीं थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही आरव को लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। आ गए, आखिर आ ही गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। 3 रात का पहला साया। रात करीब 12 बजे आरव की नींद खुली। कमरे के कोने में किसी के खड़े होने की परछाई दिख रही थी। रोहन, उसने धीरे से कहा। परछाई हिली, धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी बिजली चमकी और आरव ने जो देखा उसकी सांस रुक गई। एक औरत, सफेद साड़ी, चेहरा जल चुका, आंखें पूरी तरह काली। उसने खून से सने होंठ हिलाए। मुझे छोड़कर क्यों गए? आरव चीख मारकर उठा। कमरा खाली था। 4 सच्चाई की परतें। अगले दिन गांव के एक बूढ़े से आरव ने हवेली के बारे में पूछा। बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। वो हवेली श्रापित है, उसने कांपती आवाज में कहा। सालों पहले वहां एक औरत रहती थी, काला। उसके पति ने उसे जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसने हवेली और वहां आने वालों को श्राप दे दिया। श्राप? आरव ने पूछा। जो भी वहां रात बिताता है वो उसकी यादों का हिस्सा बन जाता है। 5 रोहन का बदलना। हवेली लौटने पर आरव ने महसूस किया रोहन बदला बदला सा था। वो दीवारों से बातें कर रहा था। रोहन, वो मुझे बुला रही है, रोहन बुदबुदाया। कौन? रोहन मुस्कुराया। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। 6 तहखाने का दरवाजा। आधी रात को हवेली के नीचे से रोने की आवाज आई। आरव ने टॉर्च उठाई और नीचे गया। तहखाने में एक दरवाजा था, उस पर खून से लिखा था, जो अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान, फर्श पर अधजली लाशें और बीच में वो औरत। 7 श्राप का सच। मैं बुरी नहीं थी, उसने कहा। मुझे धोखा मिला, जला दिया गया। अब मैं बस साथ चाहती हूँ। उसने आरव की ओर हाथ बढ़ाया। आरव पीछे हटा, लेकिन किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। रोहन। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अब हम यहीं रहेंगे, रोहन बोला। हम सब। 8 आखिरी कोशिश। आरव पूरी ताकत से रोहन को धक्का देकर भागा। सीढ़ियां हिलने लगीं, दीवारों से हाथ निकलकर उसे पकड़ने लगे। जैसे तैसे वो गेट तक पहुंचा। पीछे से आवाज आई, तू भी लौटेगा? गेट बंद हो गया। 9 लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। आरव बच गया, कम से कम उसे यही लगा। लेकिन आज भी रात को शीशे में उसे जली हुई औरत का चेहरा दिखाई देता है, और कभी कभी उसकी अपनी आवाज नहीं होती, बल्कि वही फुसफुसाहट। आ गए? आखिर आ ही गए। अगर चाहो तो मैं इसे और ज्यादा खौफनाक बना दूं, या सच्ची घटना जैसी स्टाइल में लिखूं, या फिर भाग दो भी। बस बोलो। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। कल रात फिर देखे।